अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो पार्क के बिल्कुल सामने से स्टार्ट करूँगी, पर फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबसे ये जगह भी शेयर करूँ कि ये बिल्कुल एक बिल्डिंग राउंड अबाउट के अंदर बनी हुई है और यहाँ पर जब हम इसको क्रॉस बिल्कुल अंदर से कर सकते हैं कि हमें राउंड अबाउट पेडेस्टेरियंस हो उनको राउंड अबाउट ना लेना पड़े। तो अब मैं इसको आपके साथ ही रहूँगी। मैंने सिर्फ अभी बटन प्रेस किया हुआ है यहाँ पर कि मैं क्रॉसिंग, जब ये ग्रीन होगा अब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं ईजी। अब हम चलते हैं इस पाथवे से अपने पार्क की तरफ, जो कि इस बिल्डिंग के अंदर से होता हुआ जा रहा है, जो कि स्ट्रेट अवे हमें हमारे पार्क की तरफ लेके जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहा है और हमें इसका पूरा राउंड अबाउट लेने के बजाय हम दरमियान से कट करके पाथ को हम पार्क की तरफ जा सकते हैं। ये देखें, अब हम इस बिल्डिंग के इस साइड पे आ गए हैं। वो दरमियान में रास्ता था और हम वहाँ से निकल के इधर आ गए हैं और ये हमारा पार्क है। और यहाँ पे थोड़ा सा रोड वर्क हो रहा है तो हमें इसको थोड़ा सा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इस रोड वर्क को क्रॉस करके हम लोग पार्क के अंदर आ गए हैं और पार्क के अंदर है खूबसूरत सा नज़ारा, जो कि हमारी आंखों को बिल्कुल सुकून बख्शने वाला है। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती, मतलब जहाँ पर हमें कोई जिसका हिस्ट्री से कोई लिंक ना हो। ये पार्क बहुत साल पुराना है और इसका भी हिस्ट्री से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और यहाँ पर हमें इस हिस्ट्री की कई सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेट करती हैं। अब हम पार्क में थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट हमें पाथ्स दिखाई देते हैं। एक राइट की तरफ जा रहा है, एक लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, एक हमारा जो हमें आगे की तरफ लेके जा रहा है। ये सारे जो पार्क्स हैं ये पार्क को डिफरेंट एरिया से कनेक्ट करते हैं, जो कि मतलब सिटी, क्योंकि ये पार्क सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। तो एक ये पाथ था जो इसको राइट साइड की तरफ कनेक्ट करता है, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। जो हमारे बिल्कुल बैक पे पाथ था वो उसको लेफ्ट साइड से कनेक्ट करता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम, लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस साइड ऑफ द पार्क। यूजुअली यहाँ पर जो पार्क्स होते हैं उनके अंदर जो बेंचेस होते हैं वो किसी न किसी ने डोनेट किए होते हैं, लोगों ने भी या कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी उनको डोनेट करती हैं। लेकिन और उसके ऊपर फिर मेंशन होता है उस इंसान का नाम कि इसने इसको डोनेट किया है, और अगर आपने किसी के लिए डोनेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे इस पार्क में ऐसा नज़र नहीं आया कि ये डोनेशन वाले बेंचेस हैं या दूसरे वाले। इन बेंचेस पे बैठ के आप थोड़ी देर इस इन्वायरमेंट को इंजॉय कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं नेचर के साथ। ऑटम का कुछ सीन देखते हैं इस पार्क में। अब ये दरख्त बिल्कुल येलो हो चुका है, इसके पत्ते पहले ग्रीन थे फिर अब येलो हुए हैं, फिर ऑरेंज रेड होकर ये दरख्त से जैसे नीचे गिरे हुए हैं इस तरह मज़ीद गिर जाएंगे और बिल्कुल लीवलेस हो जाएगा दरख्त। मैंने अपने पंजाब में तो स्पेशली इस तरह का सीन नहीं देखा कि मतलब दरख्तों से पत्ते इस कदर बिल्कुल ही दरख्तों से पत्ते उतर जाएं, लेकिन हमारे भी नॉर्थ एरिया में इस तरह से ही होता है। So let's move with me towards the one of the best view of this park, towards the Queen Peace Fountain. ये फाउंटेन बना था 1919 में। इसके लिए फंड्स रेज किए गए ताकि इसको डिज़ाइन और इंस्टॉल किया जाए पार्क के अंदर। ये फाउंटेन बेसिकली इन्होंने यहाँ पर इसलिए बनाया था कि ये लोग शो करना चाहते थे क्वीन को कि भाई हम आपकी सर्विस टुवर्ड्स द नेशन को अप्रिशिएट करते हैं। 56 ईयर्स ऑफ पीस, इसलिए इसका नाम है क्वींस पीस फाउंटेन। यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, इसके पास इर्द गिर्द डिफरेंट बेंचेस बने हुए हैं जहाँ पर आके लोग बैठते हैं और सुकून से अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। सो इसको एक पीस वाली थीम दी गई है इस जगह को और इस फाउंटेन वाले एरिया को। और इसके इर्द गिर्द ये बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है, मतलब कि दरख्तों पर हल्की हल्की सी लाइट आ रही है। कोई दरख्त ग्रीन है, कोई येलो है और कोई ऑरेंज हो चुके हैं, किसी का कलर गोल्डन है, किसी पे सनलाइट आ रही है। इस सीन को देख के मुझे वाकई ही वो बात याद आ रही है जो हम कहते हैं कि मतलब कुदरत के रंग, मतलब यहाँ पर मुझे वाकई ही बहुत ज़्यादा कलर्स हर चीज़ के, जो अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों में डिफरेंट कलर्स हमें दिखाए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। अब अगर हम इस फाउंटेन से इस रोड की तरफ जाएं तो हमारे बिल्कुल सामने रिचर्ड एंड्रयू मेमोरियल है, जो इस पार्क का एक और मेन पॉइंट है। तो हम इसको सामने से देखते हैं। हम इस वक्त बिल्कुल सामने खड़े हैं सर रिचर्ड एंड्रयू के मेमोरियल के। ये पैदा हुए थे 1796 में और इनकी डेथ हुई है 1859 में। ये कहा जाता है कि 5 टाइम्स मेयर रहे हैं साउथहैम्पटन के
और इनका जो स्टैचू था वो अनवील किया गया था 1861 में। तो अब हम चलते हैं इस वाले पाथवे की तरफ से। बेसिकली ये पाथवे जाता है टाइटैनिक के इंजीनियर्स के मेमोरियल की तरफ, लेकिन इस साइड पे हमें और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर हम सीधा ही जाते रहते तो हम मेमोरियल की तरफ जाते, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि हम ये लेफ्ट टर्न साइड पे चलते हैं ताकि थोड़ा सा पार्क का और व्यू लें और हम मिलके पार्क को एक्सप्लोर करें। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है एक स्क्विरल जो कि हमें देखकर डर गई है। सो हम इसको तंग नहीं करेंगे और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। कहा यह जाता है कि ईस्ट एंड्रयू पार्क जो है वो रिटेन करता है विक्टोरियन हेरिटेज को, यानी प्लांटिंग जो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ की प्लांटिंग की जाती है, जिसमें श्रब्स, रोज बेड, स्प्रिंग एंड समर बल्ब्स, बेडिंग, फर्न्स, ग्रासेस और बैम्बोस, बहुत सारे डिफरेंट हमें ट्रीज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और पार्क का मज़ीद व्यू लेते हैं। अब हमारे जो लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर हम जाते हैं तो हम वही एंड्रयू सर रिचर्ड एंड्रयू के मेमोरियल की तरफ जाते हैं, लेकिन हम जाएंगे अब राइट हैंड साइड की तरफ ताकि हम डिफरेंट साइड को एक्सप्लोर करें। और ये वही येलो ट्री है जो हमें बहुत दूर से दिखाई दे रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। इस टाइम हमारे सामने इतना प्यारा सा पाथवे है जिसके दोनों तरफ ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, और उनके ऊपर हैं येलो कलर के लीव्स क्योंकि वो बिल्कुल येलो हो चुके हैं टोटली। और ये सारी चीज़ें, ये दरख्त, ये परिंदे इतना मेस्मराइजिंग सा व्यू क्रिएट कर रहा है कि मे बी माई वर्ड्स कांट डू जस्टिस विद दिस व्यू, and maybe not even my camera can, but all you have to do is to believe on my words that this is quite beautiful. And peace and serenity of this place is just out of this world. और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप सब लोगों को वो दिखा सकूं जो मैं देख रही हूं, और मैं चाहती हूं कि आप सब लोग मेरे साथ इस चीज़ को एंजॉय करें और फील करें। और कभी अगर ये वीडियो आपके सामने आए तो आप इस व्यू को देख के रिलैक्स करें और आप अपनी सारी टेंशन भूल जाएं, क्योंकि नेचर जो होती है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है। जब भी आप अगर कभी परेशान हों या आप उदास हैं और आप अगर अपने घर के गार्डन में भी जाके बैठ जाएं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लग जाते हैं। अब ये जो पाथ है ये जा रहा है उस तरफ मेमोरियल की तरफ, और रास्ते में एक बहुत प्यारा सा इन्होंने पाथवे बनाया हुआ है जो कि डिफरेंट वेदर्स में हम इसको डिफरेंट तरह देखते हैं। अभी इसके ऊपर जैसे मैं आपको करीब से जाकर दिखाऊंगी तो आपको मेरी बात मज़ीद समझ भी आ जाएगी। अभी इसके ऊपर उन्होंने ग्रीन, मतलब अभी जो इसके ऊपर बेल अगर हम जिसको कहते हैं, जो बेल है वो इस टाइम ग्रीन है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम से जिसके मतलब फ्लावर्स आते हैं तो इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो लेकिन इस टाइम पे ये ग्रीन है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अगर कोई लोग जो बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोग्राफी के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, जो अपनी पिक्चर्स बनाना चाहते हो, तो उनके लिए परफेक्ट लोकेशन है। और हाँ, कपल्स के लिए भी ये बहुत प्यारा पॉइंट है फ़ोटो शूट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इस बात की बात कर रही हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आने वाली हैं। सो अब थोड़ा सा अंदर जाते हैं और अंदर जाकर इस पाथवे का व्यू लेते हैं। हमें यहाँ पर ना लोग डिफरेंट टाइम्स पर कभी हमें साइकिलिंग करते दिखाई देंगे, कोई हमें वॉक करता दिखाई देगा, कोई जॉगिंग करता दिखाई देगा। जिसको जिस टाइम मिलता है वो लोग अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, बट हम लोग हमेशा लेम एक्सक्यूज़ेस ही बनाते रहते हैं। नहीं, मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है, मुझे इवनिंग वॉक करनी है, मेरे से मॉर्निंग वॉक ये उठा नहीं जा रहा।
और हम इसी तरह अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेते जो हमें लेना चाहिए इन सब कामों के लिए। तो इनको जब भी टाइम मिलता है वो फ़ौरन से इस काम के लिए निकल जाते हैं। हम आ गए हैं जनाब अब इस वक्त इस वाली एंट्रेंस के सामने। यहाँ पर एक तो मैप भी है और यहाँ पर ये इस वाले चार्ट से हमें पता लगेगा कि यहाँ पर बर्ड्स की और छोटे प्लांट्स की कौन सी स्पीशीज़ हमें इस पार्क में देखने को मिलेगी, जिसमें आता है फेरल पिजन, मैगपाई राइम, उसके अलावा जनाब हैरिंगल, गोल्ड क्रस्ट, फायर क्रस्ट, मैगपाई, उसके अलावा मैरी प्लस, जिजेंटस। अब हम इस चार्ट से आगे जाएंगे तो हमें नज़र आएगा इसका मैप। यहाँ पर उन्होंने मैप दिया हुआ है, क्योंकि पहले टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, गूगल मैप नहीं था, तो हमें लोगों को चीज़ें पता नहीं होती थी कि पार्क में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इसको देख के हम इजीली लोकेट कर सकते थे कि कौन सी चीज़ हमें किधर मिलेगी। अब इस मैप से हम थोड़ा सा आगे जाएं तो हमें नज़र आएगी इस पार्क की मेन चीज़, जो कि है इंजीनियर्स का मोनूमेंट। इंजीनियर्स कौन से? टाइटैनिक इंजीनियर मोनूमेंट्स। इस सिटी का टाइटैनिक से क्लोज़ रिलेशनशिप है, क्योंकि जब टाइटैनिक पहली दफ़ा उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो वो उसने साउथहैम्पटन के पोर्ट से स्टार्ट की थी, यहाँ के डॉक से वो निकला था। तो इसलिए इसका क्लोज़ कनेक्शन है टाइटैनिक की स्टोरी के साथ। तो इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल सिटी का सेंटर पॉइंट है, तो उन्होंने यहाँ पर उन इंजीनियर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए उनका मोनूमेंट बनाया हुआ है। सो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग होता है यहाँ पर ख़त्म, लेकिन हमारी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो मेरी मज़ीद वीडियोस, व्लॉग्स और रिव्यूज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।